ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय महाप्रभु की अलौकिक क्षमा। निर्बल पुरुषों का बल क्षमा ही है और वही क्षमा बलवानों का परम भूषण है। क्षमा के द्वारा संसार वश में किया जा सकता है। संसार में ऐसा कौन सा काम है जो क्षमा के द्वारा सिद्ध न हो सकता हो। महापुरुषों के पास भिन्न भिन्न प्रकृति के भक्त होते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं जो उनके गुण अवगुण को समझते ही नहीं। उनके लिए वे जो भी कुछ करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। महापुरुषों के कार्यों में उन्हें अनुचित दिखता ही नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं जो गुण दोषों का विवेचन तो कर लेते हैं किंतु महापुरुषों के दोषों के ऊपर ध्यान नहीं देते। वे अवगुणों की उपेक्षा करके गुणों को ही ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं हृदय से उनके गुणों के प्रति तो श्रद्धा के भाव रखते हैं किंतु जहाँ उन्हें कोई मर्यादा के विरुद्ध कार्य करते देखते हैं वहाँ उनकी आलोचना भी करते हैं और उन्हें उस दोष से पृथक रखने के लिए प्रयत्नशील भी होते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त या कुभक्त होते हैं जो महापुरुषों के प्रभाव को देखकर मन ही मन डाह करते हैं और उनके कामों में सदा छिद्रान्वेषण ही करते रहते हैं। उपयुक्त तीन प्रकार के भक्त तो महापुरुषों से यथाशक्ति लाभ उठाते हैं किंतु ये चौथे निंदक महाशय अपना नाश करके महापुरुष का कल्याण करते हैं। अपनी नीचता के द्वारा महापुरुषों की सद्वृत्तियों को उभाड़ कर उन्हें लोगों के सम्मुख रखते हैं। उनके बराबर परोपकारी संसार में कौन हो सकता है जो अपना सर्वस्व नाश करके लोक कल्याण के निमित्त महापुरुषों के द्वारा क्षमा और सहनशीलता का आदर्श उपस्थित करते हैं। महाप्रभु के दरबार में पहले और दूसरे प्रकार के भक्तों की ही संख्या अधिक थी। पराय उनके सभी भक्त उन्हें सचल जगन्नाथ सन्यास वेशधारी पुरुषोत्तम मानकर भगवत बुद्धि से उनकी सेवा पूजा किया करते थे किंतु आलोचक और निंदकों का एकदम अभाव ही हो सो बात नहीं थी। उनके बहुत से आलोचक भी थे किंतु प्रभु उनकी बातें ही नहीं सुनते थे। कोई भूल में आकर उनसे कह भी देता तो वे उसे उस बात के सुनाने से एकदम रोक देते थे। यह तो बाहर के लोगों की बात रही। उनके अंतरंग भक्तों तथा साथियों में भी ऐसे थे जो खरी कहने के लिए प्रभु के सामने भी नहीं चूकते थे किंतु उनका भाव शुद्ध था। एक त्यागाभिमानी रामचंद्रपुरी नाम के उनके घोर निंदक सन्यासी भी थे किंतु प्रभु की अलौकिक क्षमा के सामने उन्हें अंत में पुरी को ही छोड़कर जाना पड़ा। पहले दामोदर पंडित की आलोचना की एक घटना सुनिए। महाप्रभु श्री मंदिर के समीप ही रहते थे। वहीं कहीं पास में ही एक उड़िया ब्राह्मणी का घर था। वह ब्राह्मणी विधवा थी। उसका एक 13-14 वर्ष का लड़का प्रभु के पास आया करता था। उस लड़के का सौंदर्य अपूर्व ही था। उसके शरीर का रंग तप्त कांचन के समान बड़ा ही सुंदर था। अंग प्रत्यंग सभी सुडौल सुंदर थे। शरीर में स्वाभाविक बाल चापल्यता था। अपनी दोनों बड़ी बड़ी सुहावनी आंखों से वह जिस पुरुष की भी ओर देख लेता वही उसे प्यार करने लगता। वह प्रभु को प्रणाम करने के लिए नित्य प्रति आता। प्रभु उससे अत्यधिक स्नेह करने लगे। उसे पास में बिठाकर उससे प्रेम की मीठी मीठी बातें पूछते। कभी कभी उसे प्रसाद भी दे देते। बच्चों का हृदय तो बड़ा ही सरल और सरस होता है। उनसे जो भी प्रेम से बोले वे उसी के हो जाते हैं। प्रभु के प्रेम के कारण उस बच्चे का ऐसा हाल हो गया कि उसे प्रभु के दर्शनों के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। दिन में 2-2 3-3 बार वह प्रभु के पास आने लगा। दामोदर पंडित प्रभु के पास ही रहते थे। उन्हें उस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त अल्पवयस्क बच्चे का प्रभु के पास इस प्रकार से आना बहुत ही बुरा लगने लगा। वे एकांत में बच्चे को डांट भी देते और उसे यहाँ आने का निषेध भी कर देते किंतु हृदय का सच्चा प्रेम किसकी परवाह करता है। अत्यंत स्नेह मनुष्यों को
ढीठ बना देता है। पंडित के मना करने पर भी वह लड़का बिना किसी की बात सुने निर्भय होकर प्रभु के पास चला जाता और घंटों उनके पास बैठा रहता। प्रभु बाल भाव में उससे भांति भांति की बातें किया करते। मनुष्य के स्वभाव में एक प्रकार की क्रूरता होती है। जब हम किसी पर अपना पूर्ण अधिकार समझते हैं और उसी पर अपना पूर्ण अधिकार समझने वाला कोई दूसरा पुरुष भी हो जाता है तो हम मन ही मन उससे डाह करने लगते हैं, फिर चाहे वह कितना भी सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो। हमें वह राक्षस सा प्रतीत होता है। दामोदर पंडित का भी यही हाल था। उन्हें उस विधवा के सुंदर पुत्र की सूरत से घृणा थी, उसके नाम से चिढ़ थी, उसे देखते ही वे जल उठते। एक दिन उन्होंने उस लड़के को प्रभु के पास बैठा देखा। प्रभु उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उस समय तो उन्होंने प्रभु से कुछ नहीं कहा। जब वो लड़का उठकर चला गया तो उन्होंने कुछ प्रेम पूर्वक रोष के स्वर में कहा, प्रभु आप दूसरों को ही उपदेश देने के लिए हैं, अपने लिए नहीं सोचते कि हमारे आचरणों को देखकर कोई क्या समझेगा। प्रभु ने संभ्रम के साथ कहा, क्यों क्यों पंडित जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर डाला। उसी प्रकार रोष के साथ दामोदर पंडित ने कहा, मुझे इस लड़के का आपके पास इस प्रकार निसंकोच भाव से आना अच्छा प्रतीत नहीं होता। आपको पता नहीं लोग क्या मन में सोचेंगे। संसारी लोग विचित्र होते हैं। अभी तो सब गुसाएं गुसाएं कहते हैं, आपके इस आचरण से सभी आपकी निंदा करने लगेंगे और तब सब ईश्वरपना भूल जाएंगे। प्रभु ने सरलता पूर्वक कहा, दामोदर इस लड़के में तो मुझे कोई भी दोष नहीं दिखता। बड़ा सरल, भोला भाला और गौ के बछड़े के समान सीधा है। दामोदर पंडित ने कहा, आपको पता नहीं कि यह विधवा का पुत्र है, इसकी माता अभी युवती है। वैसे वह बड़ी तपस्विनी, सदाचारिणी तथा भगवत परायणा है, फिर भी उसमें 3 दोष हैं। वह युवती है, अत्यधिक सुंदरी है और विधवा तथा अपने घर में अकेली ही है। आप अभी युवक हैं, अद्वितीय रूप लावण्य युक्त हैं। हम तो आपके मनोभावों को समझते हैं, किंतु लोग किसी को नहीं छोड़ता। वह जरा सा छिद्र पाते ही निंदा करने लगता है। लोगों के मुखों को हम थोड़े ही पकड़ लेंगे, इतने दिन की जमी हुई प्रतिष्ठा सभी धूल में मिल जाएगी। दामोदर पंडित की बातों से प्रभु को हृदय में संतोष हुआ कि इन्हें मेरी पवित्रता का इतना अधिक ध्यान रहता है, किंतु उनके भोलेपन पर उन्हें हंसी भी आई। उस समय तो उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन एकांत में बुलाकर कहने लगे, दामोदर पंडित, मैं समझता हूँ तुम्हारा नवद्वीप में ही रहना ठीक होगा। वहाँ तुम्हारे भय से भक्त वृंद मर्यादा के विरुद्ध आचरण न कर सकेंगे और तुम माता जी की भी देख रेख करते रहोगे। वहीं जाकर माता के समीप रहो और बीच में मुझे देखने के लिए यहाँ आ जाया करना। माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और उन्हें समझा देना कि मैं सदा उनके बनाए हुए व्यंजनों को खाने के लिए नवद्वीप में आता हूँ और प्रत्यक्ष रीति से भगवान के भोग लगाए हुए नैवेद्य को पाता हूँ। इतना कहकर और जगन्नाथ जी का प्रसाद देकर उन्हें नवद्वीप को विदा किया। वे नवद्वीप में आकर सची माता के समीप रहने लगे। उनके भय से नवद्वीप के भक्त कोई भी मर्यादा के विरुद्ध कार्य नहीं करते थे। इनकी आलोचना बड़ी ही खरी तथा तीव्र होती थी। ओम शांति शांति शांति।